नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा उसी का यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें मैंने जो है 12 नंबर तक करा दिया हूँ प्रैक्टिस सेट। आज हम 13 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें देखिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, ये आप लोग जानते भी हैं और मैं कई बार बताया भी हूँ। आज हम जो है 13 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें तो पता है कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। तो देखते हैं। देखिए इसमें जो है हम 12 नंबर तक कल देख लिए थे ये वाला। आज हम 13 नंबर देखेंगे। दोस्तों देखिए, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यूथ के जीएस के जितने क्वेश्चन हैं, मतलब अलग जो बुक आती है यूथ की जीएस के लिए, वो मैं कराऊंगा। ठीक, आप मतलब 2 बजे जो है केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए ही होगा सारी चीज़ें। बाकी और होगा टाइमिंग, तो मतलब जैसे जैसे टाइम मिलेगा अभी जो है चीज़ें कर दूंगा। लेकिन मेरा पेपर लगा है ना, तो फिर इसीलिए थोड़ा कम मतलब कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 वीडियो मतलब डेली मिलती है। बाकी शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। देखिए कम्युनिटी पोस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन वहाँ डालता हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो मतलब हाई लेवल के, मतलब हाई लेवल के क्या कर लेंगे सब लोग, लगभग कर लेते हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ करिए। और शॉर्ट क्वेश्चन जो डालता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब खुद ही हाथ से टाइप करता हूँ और मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 30-40 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं शॉर्ट में। तो देख लिया करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं आता है उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए वो है बुक के किताब, वो मतलब जो किताब है उसी के क्वेश्चन है वो। लेकिन बस वो सर क्या करता हूँ, मैं टाइप करके वहाँ डाल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये कम समय में ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदा मिले। 6 सेकंड की वीडियो रहती है शॉर्ट, तो आप देख सकते हैं ना 6 सेकंड। अगर रील आप देखते हैं ज़्यादा तो 6 सेकंड का शॉर्ट भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 13 नंबर लिखा है। पहला क्वेश्चन है, किस किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए विसर्ग संधि में हिम आलय, हिम धन आलय, हिमालय, ये कौन सी, ये दीर्घ संधि है। उल्लास उत धन लास, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उल्लास का क्या होगा, उत धन लास। दोस्तों देखिए पता है, संधि विच्छेद हो या कोई भी टॉपिक हो, मतलब अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा वो। मतलब उसमें कुछ करने की किंतु परंतु की बात नहीं। हम मैंने बताया कि कम से कम 5 बार आप हिंदी प्रैक्टिस सेट करके, मतलब प्रैक्टिस करके जाइए। 5 बार पूरी बुक को पढ़ लीजिए। और हर मतलब जब भी पढ़ें, जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ हिस्ट्री की मान लीजिए, तो हिस्ट्री की 1 बार पढ़ा ऐसे लगा दिए, 2 बार पढ़ा। दोस्तों जब तीसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, तो क्या है, जैसे मान लीजिए मतलब देखो आता तो है ही है, लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं तो वहाँ से कुछ और नया मिल जाता है, तुरंत मिल जाएगा। माइंड में एकदम सेट होता चला जाएगा, लगेगा कि मतलब सब छप रहा है। तो वही फ़ायदा करेगा। जब आप 5 बार करेंगे तो जब तीसरी चौथी बार पहुँचेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो सारा आता है, लगभग 90% तो आता ही है। समझें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा परिपूर्ण होंगे, ये आपको भी पता है और ये लगभग सब लोग बताते भी हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए। तो इसमें देखिए हिमालय में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि उत धन उल्लास क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अहंकार में कौन से संधि होंगी, अहम धन कार, अहंकार हो जाएगा। और दुष्कर में होगी दुह धन कर, क्या होती है, दुह धन कर। तो कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए, तो निर्निमेष होता है। जो पलक नहीं झपकाता है उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं। और बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा। विकार रहित क्या होगा, निर्विकार, यानी निर्विकार का मतलब क्या हो, जो विकार रहित हो, जिसमें कोई विकार ना हो। और निस्पृशा क्या होता है, तो इच्छा रहित, क्या उसकी कोई इच्छा ना हो जिसकी। तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए क्या होता है। तो इसका जो है होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होता है असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कनक धतूरा। तो देखिए कनक मतलब सोना भी होता है। ठीक, कनक मतलब धतूरा है तो वही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो जल प्राण पुत्र, तो देखिए प्राण है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थी पूछा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलोमा का पर्यायवाची, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पुलोमा का पर्यायवाची क्या है। तो पुलोमा का पर्यायवाची है सची। अब देखिए सची, पुलोमा को कहते हैं इंद्राणी, क्या कहते हैं, इंद्राणी, इंदिरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, इंद्राणी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ठीक दोस्त। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन दिया, जैसे उमा का तो पता ही आप लोगों को, पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, ये उमा के हो जाएंगे। कंज किसका पर्यायवाची, तो कमल का है। जैसे कमल है, राजीव है, तामरस है, इंदिवर है, पंकज है, अंबुज है, पुंडरीक है। पंचसर क्या क्या हो जाएगा, तो पंचसर तो कामदेव का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। मनमथ इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। अगला है जो है कंदर पे, इन्हें कहते हैं पुष्प धनुआ, कामदेव को कहते हैं। मार कामदेव को कहते हैं। मार पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, समझ आया ना दोस्त। तो देखिए चारों डिस्कस कर दिया हूँ। देखिए सुनते रहिए बस आप, और बाकी देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस वही पकड़ के चलिए। देखिए जैसे मतलब पर्यायवाची 100 पर्यायवाची आप मतलब इम्पोर्टेंट वाली नोट कर लीजिए। जैसे आर की जब तैयारी कर रहा था उसमें देखा, मतलब जितना अब तक प्रीवियस ईयर हुआ उसमें कितने पर्यायवाची पूछेगा, लगभग 100 पर्यायवाची घूम घूम के आ रहे हैं कि मतलब वही शब्द, जैसे जल का आ रहा है, तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि मतलब 100 पर्यायवाची जो आ रहे हैं घूम घूम के, हम मतलब उसे पकड़ लें। ठीक, तो 10 नंबर के हैं, लगभग 7-8 नंबर हो जाएगा पर्यायवाची, हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। तो यही हमें पकड़ना। जैसे 60 नंबर की हिंदी थी, हिंदी देखिए थोड़ा सरल आती है, 6 टॉपिक होते हैं, आती है सरल। लेकिन अगर आप ये पकड़ देंगे कि पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची सारा ना रट पाएगा, कोई नहीं रटता है, कोई रट भी नहीं पाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो हम पढ़ सकते हैं ना, जितना एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो पकड़िए आप। प्रीवियस ईयर थोड़ा उठाइए, वहाँ से देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहा है। जैसे कमल इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ हमें कमल पढ़ना ही है। पर जितने भी भगवान के हैं, तो भगवान के जितने भी, जैसे पार्वती जी हैं, शंकर भगवान है, या विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ठीक, तो इनका सबका जो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, लक्ष्मी जी का मिल जाता है, तो वो पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह पर्यायवाची हम तैयार कर सकते हैं आराम से। और पूरी पर्यायवाची रट नहीं पाएंगे तो हमें पता, लेकिन हम जब बार बार पढ़ेंगे, कोई भी पब्लिकेशन की बुक होगी, तो हमारे माइंड में सेट होता चला जाएगा। ठीक दोस्त, तो ऐसे कर लीजिएगा। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मुझे बताना मतलब बनता है, ताकि मतलब आप लोग भी जानें कि क्या होता है, कैसे होता है ना। जब मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कि आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है। तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऑप्शन बिना देखे ही बता दिया, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट्स मतलब जितना ज़्यादा करेंगे आएगा वहीं से। ठीक, देखिए जैसे विलोम भी तो था हम लोगों में आर में 10 नंबर का, तो ये सारी चीज़ें होती। अगला है पांडु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए पांडु शब्द में तद्धित प्रत्यय है, कौन सा है, तद्धित प्रत्यय है। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ जो ऊपर वाला है ऑप्शन नंबर, इसके मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए तिरोभाव क्या हो जाएगा, आविर्भाव का हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। उद्भव का क्या होगा, अवसान होगा। उद्भव मतलब उठना, अवसान मतलब पतन होना। ठीक, किसी चीज़ का अवसान हो गया। प्रकट मतलब होता अप्रकट या गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि पांडु शब्द में कौन सा प्रत्यय बता ही दिया। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। तो इनमें से कौन सा फारसी भाषा का है। मुर्गा शब्द जो है फारसी भाषा का है। बाकी जो है जितने भी सिंह, सियार, ये सब तद्भव शब्द हैं, तत्सम तद्भव के अंतर्गत आते हैं। अगला है गोबर का तत्सम रूप क्या होगा। तो गोबर का गोमय होता है। क्या होता है, गोमय होता है, या गोविष्ट होता है। क्या होता है, गोविष्ट होता है। ठीक, और जो है गोवित होता है, गोवित, गोमल भी कहते हैं इसे। ये सब एक ही नाम है, याद रखिएगा। लेकिन आप एक नाम याद रखिए, गोमय। गोबर का क्या होता है, गोमय, बस इतना बहुत है। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कौन से, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जो जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो सकता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। वो क्या शब्द कहलाते हैं, विकारी। जैसे लड़का लड़की हो सकता है, मैं तू हो सकता है, अच्छा का बुरा हो सकता है। इस तरह जो है ये विकारी शब्द। अविकारी में आज है, कल है, परंतु है, हाय है, ये सारे जो है अविकारी हो जाएंगे। ठीक, अगला है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो यह ताले की चाबी है, संप्रदान है। कौन सा है, संप्रदान कारक है। अब देखिए आपको विभक्ति जो है पता होनी चाहिए कि कौन सी विभक्ति होती है। मैंने डिस्कस किया है, 8 विभक्ति होती हैं, उनके बारे में बताया भी हूँ। कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग। संप्रदान तो बता ही दिया हूँ ना। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग संबंध में मतलब पर। ठीक, और जो है संबंध का की के रारी रे
उसके बाद हो जाएगा अधिकरण में पर हो जाएगा, फिर जो है संबोधन हे हरे हो रामा। तो 8 मतलब ये हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अगला दिया है कि शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है। तो शायद कल बाजार संभाव्य हो जाएगा, बंद रहेगा ना तो संभावना है तो संभाव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से उपहार दिया जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, रचना की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीली साड़ी में कौन सा, तो नीली क्या है, गुड़ बचा रहा है, नीला क्या बताता है, गुड़, तो गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भाववाचक जो संज्ञा नहीं है वो सोना नहीं, सोना क्या है, ये जो है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें या द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी है, द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें कौन सी शब्द है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुश्रूषा। आर का विवरण है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आर का विवरण है, तो इनमें से आर का विवरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वर्ष है, लुंठित है, संघोष है, अल्प प्राण है। तो इसमें ये पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक में देखेंगे तो वहाँ दिया रहता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो ये रिपीट किए हैं इसमें। अगला दिया उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो रचना है ये किसकी रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी रचना। अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश के रूप में, इसमें जो है पढ़ते हैं गद्यांश क्या लिखा है। आज विश्व भर में बेकारी के विकराल रूप धारण कर रखा, ये समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखे। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है, तो अशिक्षा की समस्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, मतलब घुन की तरह जो खाई जा रही है वो हो जाएगी बेकारी की समस्या, क्योंकि ऊपर यही लिखा है ना, बेकारी से संबंधित है। अगला है आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है, तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है, ये भी सिंपल है। अगला है कि बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, तो पत्र के संबंध में शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। अगला है अपना रंग जमाना, इनमें कौन सा हो जाएगा, प्रभावित करना। अपना रंग जमाना यानी प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन है कि चिरजीवों जोरी जुए क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषाभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से जो अलंकार है ये श्लेष अलंकार है। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। अगला है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 11। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, छी कितना घृणित दृष्ट है, दृश्य सॉरी क्या है, दृश्य, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो लिंग की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है इसमें कौन सा है, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी नहीं है, तो आपका चरित्र होगा, आपकी नहीं, मतलब आपका होना चाहिए आपकी जगह, ठीक, तो यही गलत है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ सतसई में कौन सा समास है, तो सतसई में जो समास है वो द्विग समास है, 702 का समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो जिसके बिना जो है कार्य न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। क्या होगा, अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग पे आ गए हम, देखते हैं। देखिए ये हम ऊपर वाला नहीं पढ़ते हैं, इससे टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। हम ये देखते हैं कि जैसे 23 लिखा है, तो देखिए अब बहुत सिंपल, हमें तो वैसे दूर से ही दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, देखिए 23 है और यहाँ क्या है 203 है, तो 23
और यहाँ क्या है 203। तो देखिए बीच में जीरो आ गया ना, तो यहाँ देखिए 95 होगा, बीच में जीरो ले आइए आप भी, काम खत्म हो गया ना आराम से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा है। देखिए एक क्या है, जैसे 23 है, ठीक, जी मतलब ये बीच में क्या लाए हैं, जीरो लाए, तो ये जानते हो कैसे जीरो आ गया है, अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ 23 है, 23 में क्या किया, 2 में 100 का गुणा कर दिए तो 200 हो गया, और प्लस 3 कर दिए 203 हो गया। एक इस तरह मतलब कर लो, नहीं तो ऐसे सिंपल दिख रहा है कि भैया 03 को बना, मतलब 23 को बना दिए हैं 203, तो हम 95 को बना देंगे 905। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन से तार्किक रूप से मेल खाता है या खाते हैं। तो देखते हैं भैया कौन सा निष्कर्ष है जो तार्किक रूप से मेल खाता है, खाते। ये लिखा है कि कथन, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। अब देखिए निष्कर्ष लिखा, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की साजिश करनी चाहिए। ठीक, हाँ ये बात सही है। अगला लिखा, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए फिर सांसद। नहीं भैया, जब एक मिल गया तो तुरंत लग जाओ, लेकिन ऐसे मतलब आज के समय होता नहीं है, बस मतलब किताबों में है, प्रैक्टिकली नहीं है। अगला है कि कौन सा विकल्प वो दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। तो दी गई श्रृंखला को जो पूरा करता है वो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 4/9। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है कि 9/20 लिखा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जानते हो क्या किया गया है, यहाँ ये 9 गया है तो ये देखिए 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिए हैं तो इतना गया है, और यहाँ 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिए, 2 जोड़े हैं कि नहीं, तब जाके ये 20 हुआ है ना। अब हम यही पैटर्न देखते हैं, देखिए यहाँ 9/20, अब हम क्या करें, यहाँ 2 से गुणा करें, 9 दूनी 18, 1 जोड़ दें तो 19 हो जाएगा, और 20 दूनी 40, 2 जोड़ दें तो 42 हो जाएगा। चलो ठीक है, 19/42 यानी ऑप्शन नंबर ये आएगा। लेकिन अब हम ये देखेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं। 19 दूना 36, सॉरी 19 दूना 38, 19 18 दूना 36 होता है, 19 दूना 38 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 42 दूना 84 और प्लस 2 86। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों को सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे, 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई और ना ही बेंगलुरु गए थे। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम मुंबई बना दें, एक सेकेंड देखिए, यहाँ अगर हम मुंबई बना दें, यहाँ बेंगलुरु, यहाँ मुंबई, मान लीजिए ये मुंबई है और ये बेंगलुरु है। ठीक, अब कह रहा है मुंबई 31 लोग मुंबई गए थे और जो है 26 लोग बेंगलुरु गए थे, 12 लोग दोनों शहर गए थे। ठीक, तो अगर हम 31 से 12 घटाएं तो कितना होगा, तो किसमें कह रहा है, ना तो जो मुंबई गए हैं ना ही बेंगलुरु गए हैं, उनका बताओ। तो ये देखिए टोटल जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल इनका जोड़ेंगे 19, 12 और 14 तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा, 55 लोग तो दोनों शहरों में गए हैं। ठीक, लेकिन अब 100 लोगों का सर्वेक्षण किया, 55 गए तो कितने नहीं गए, 45 नहीं गए, घटा देंगे हम आराम से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अगला है कथन कि सभी पौधे क्या हैं, पेड़ हैं, यानी जितने भी प्लांट है वो क्या है, ट्री है, क्या है, ट्री है। चलो ठीक है, कोई पेड़ हरा नहीं, तो भैया हरा तो सबसे अलग बना दो, यहाँ हरा लिख दो। अब देखो यहाँ कह रहा कुछ पौधे हरे हैं, तो दूर दूर तक नाता नहीं है दोनों से, तो भैया ये गलत हो जाएगा। अगला है कि जो पौधे पेड़ नहीं वे हरे हैं, यानी जो पौधे हैं वे पेड़ नहीं हैं तो वो हरे हैं। कहाँ यार, ऐसी बात ही नहीं, कोई पेड़ नहीं हरा, ये तो हरा सबसे अलग है। तो निष्कर्ष ना तो एक सही है ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगली प्रश्न आकृति बतानी है हमें। देखो इसमें क्या बताया है, इसमें जो है दिया है ये घुमा दिया है, इसमें क्या किया है, ऊपर की ओर पलट दिया है, और जहाँ ये मतलब जो है खाली था वहाँ क्या है, रंग कर दिया है। देखिए ऊपर की ओर पलटा है ना, ये घुमा दिया है, कितना 45 घुमाया है। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो ये है हम भी 45 ऊपर की ओर घुमा देंगे, तो घुमा दिए 45, लेकिन जो ये यहाँ पे भरा है ये हमें खाली करना पड़ेगा। ठीक, देखिए थोड़ा अपोजिट चलना पड़ेगा ना, यहाँ खाली है तो यहाँ भर दिए, तो यहाँ भरा है यहाँ हम खाली कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझा नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से भैया, जैसे हो जाएगा दोस्त। देखिए अगला है कि एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है,
लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उस आदमी बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों कैसे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आप अगर करेंगे, मतलब जैसे लिखा है कि एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। अब देखो ध्यान दो, मान लीजिए वो आदमी है यहाँ पे बैठा है, ठीक, उसकी पत्नी यहाँ पे हो जाएंगी, उसकी पत्नी के भाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे, फिर उनकी भाभी जो है बगल हो जाएंगी, फिर भाभी का लड़का हो, सॉरी एक सेकेंड, देखो आदमी यहाँ, उसकी बीवी हो गई यहाँ, माइनस कर दो, इनको प्लस कर दो, बीवी का भाई हो गया, इनको प्लस कर दो, उनकी पत्नी हो गई, माइनस कर दो, इनका लड़का हो गया, ये देखो, ठीक। वह मेरी पत्नी यानी उनकी पत्नी की भाभी यानी भैया का लड़का है, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मतलब वो अपनी माता पिता की क्या है, इकलौती जो है संतान है, ठीक, मतलब माता पिता की इकलौती संतान है। तो देखिए ये इकलौता संतान ही तो है, इकलौती संतान है ना ये लड़का। तो देखिए यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट चला है ऐसे चलेगा। अब ये क्या है, उस आदमी का बेटा और उस लड़के से किस प्रकार, उस आदमी का बेटा, तो जो आदमी है उसका जो है ये जो बेटा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बेटा नीचे हो जाएगा। अब कह रहा उस आदमी का बेटा और उस लड़के से किस प्रकार संबंध, तो दोनों देखिए अगर ये लड़का है, ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक, मेरे मम्मी पापा हो गए, ये मेरे मम्मी पापा की बहन, मतलब मेरे पापा की बहन है, ये देखो ये, तो ये कौन हुई, मेरी बुआ हुई, और बुआ ये फूफा हो गए हमारे, ठीक, मुंह फुलाए रहते हैं अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ यार दोस्तों, जैसे कहते हैं ना मतलब शादी में फूफा ही मुंह सबसे ज़्यादा फुलाते हैं, तो वो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये मतलब हमारी बुआ हो गई और ये हमारे फूफा हो गए, अब इनका लड़का हो गया, तो देखो हम दोनों कौन हो गए, फुफेरा भाई हो गए, समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ है टीवी देखने वाले 500 दर्शक के बीच सर्वेक्षण किया गया, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया, तो ये 500 सबसे ऊपर रहने दीजिएगा। अगला लिखा 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केट खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं और 50 दर्शक हॉकी और बास्केट खेल देखते हैं, और 50 दर्शक तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फुटबॉल बनाओ, बास्केटबॉल बनाओ, हॉकी बना लो, इसमें जितना जितना बताया फिल कर दो। उसके बाद एक अलग जो है निकाल दो कि तीनों लोग कितना नहीं खेलते उनको अलग हटा दो, और बाकी जो केवल एक खेल खेलते उनको अलग। तो एक खेल वाले तो ये हो जाएंगे, ठीक, ये, और जो तीनों नहीं खेलते हैं वो क्या करेंगे, सारे में से वो घटा दोगे तो अलग आ जाएगा उनका। तो इसमें केवल एक का पूछा तो केवल वाला यही हो जाएगा, ठीक। तो आराम से आप कर लीजिएगा, मैं बता दूँ आंसर कितना आएगा, तो 325 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे एक घन के दो दृश्य दिखाए गए हैं, डी के विपरीत क्या होगा। तो जो पूछे उसे घुमा दो। देखिए अरे घुमाना क्या यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ क्या है, ए है, सी है, यहाँ क्या है, ए सी है, तो इससे हमें हटा दो। अब बचा क्या, डी के सामने क्या है, बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए विषम दिन, विषम दिन मतलब जो है एक है इसमें, और जो है 2002 में भी विषम दिन एक ही होगा, तो कुल विषम दिन 2 हो जाएंगे, तो रविवार प्लस जो है 2 मंगलवार हो जाएगा, ठीक। तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो जैसे 4 चौक 16, 16 में देखिए क्या हुआ। अब देखिए 7 कैसे आया पता है, 7, तो देखिए 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए ये अगर जोड़ देंगे आपस में तो 7 आ जाएगा, आएगा नहीं। यहाँ देखिए 25 हुआ, अब 25 को भी आपस में जोड़ दो तो कितना आ गया, 7 आ जाएगा। 36 हुआ, 36 इनको जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। अब 7 7 49, 4 और 9 49 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, बस आ जाता है। अगला है, 5 पंक्ति एक कतार में खड़े हैं, 2 व्यक्तियों में से एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा एक व्यवसायी है। विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक है। क्या है, एक लेखक है, कहाँ है, हाँ एक लेखक है। विद्यार्थी
विद्यार्थी प्रोफेसर एवं एडवोकेट के मध्य खड़ा है। बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर खड़ा है? तो लेखक चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए एक कतार में 5 लोग खड़े हैं, 5 ही व्यक्ति हैं ना। अब देखिए ये बता ही देता हूँ। इसमें कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में से एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा व्यवसायी है। तो देखिए एक प्रोफेसर है, यहाँ मान लीजिए प्रोफेसर है, यहाँ व्यवसायी है। ठीक, मान लीजिए कह रहा है विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक है। तो देखिए अगर हम व्यवसायी को यहाँ रखते मान लीजिए तो इसके दाएं तो कुछ ना होता, बाएं कुछ होता नहीं, इसलिए हमें यहीं पर व्यवसाय रखना पड़ेगा जो व्यवसायी है। तो इसके बाएं एक लेखक है, तो लेखक कहाँ हो जाएगा? तो 4 नंबर पे लेखक हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? अब देखिए चलो ठीक, कुछ भी पूछा हो, अभी लेखक हो गया ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है। तो आप बताइए 2 हमारे पास अभी खाली हैं, तो दाहिना कौन सा होगा? ये होगा। ठीक, तो सीधी सी बात विद्यार्थी ये हो जाएगा, दाहिने एडवोकेट हो जाएंगे। एडवोकेट हो गए दाहिने और यहाँ हो गए विद्यार्थी हमारे। ठीक, स्टूडेंट, यस बना दो स्टूडेंट। अब कह रहा है कि विद्यार्थी और प्रोफेसर एवं एडवोकेट मध्य में खड़ा है। तो विद्यार्थी, प्रोफेसर और एडवोकेट मध्य में है। ठीक है, अब इसमें जो है कह रहा है कि बाएं से गिनते हुए, तो अब इधर से गिनते हुए चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो देखो लेखक आ गए, आया ना। वैसे हम ये ना देखते तब भी हम कर ले जाते केवल एक ही लाइन से। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कथन कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब। देखिए यहाँ दोस्तों कट ही गया है। ठीक, चलो ठीक है, मतलब क्या दिया है कि फिल्में खराब, उसके बाद क्या दिया है देखते हैं। देखिए कटा है कि नहीं कटा है, एक सेकंड दोस्तों बस, इसमें भी कटा हुआ है, पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा है। चलो हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं बस थोड़ा सा, ताकि हमें ये पता चले कि क्या दिया हुआ है। बाकी वो छोड़ दीजिए, अब कट गया तो उसमें क्या बताया, अब अपने आप से उसमें क्या लॉजिक लगा देंगे ना, कोई नहीं लगाएगा। अब देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। इसमें मतलब जो है कारण ये बताया गया है। ठीक, जो लगता नहीं हमें। अगला है बड़े सितारों या कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। भाई ये दोनों मतलब कोई गलत दिए हुए। अगला दिया उस आदि को पहचाने दिए गए वर्ग के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। जैसे जानवर होगा तो जानवर ये हो जाएगा, कुत्ता और पालतू जानवर। तो देखो कुत्ता और पालतू जानवर, तो ये दोनों जो है कुछ कुत्ते होंगे वो पालतू होंगे और कुछ जो है जानवर होंगे वो भी कुत्ते होंगे। तो ये दोनों इस कौन सा हो जाएगा? इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बेटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कथन और कारण वाला दिया है कि क्या पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में शिक्षकों की निगरानी के लिए कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए? तर्क नहीं, इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होगा। अरे भैया ये बात तो सही हो सकती है, इससे गोपनीयता की बात हो सकती है। अगला हाँ, इससे शिक्षक अधिक उत्तरदायी होंगे जिनसे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो देखिए तर्क सबसे बेस्ट जानते हो ये हो जाएगा। भाई ये जो है नहीं इतना अच्छा होगा, क्योंकि सीसीटीवी लगा होगा तो उनकी गोपनीयता क्या होगी? भाई स्कूल में कौन सी गोपनीयता, वो पढ़ाने आए तो पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो उन्हें पढ़ाने से मतलब है, बाकी दुनियादारी से क्या लेना देना। लेकिन फिर वो बात कैसे कर पाएंगे? मैडम जो है सिलाई कैसे कर पाएंगी वहाँ जो है वो, अब गर्मी आने वाली ना, नहीं ठंडी में स्वेटर जो है बुनती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाला सही ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी दूसरा मजबूत है ना। ठीक है, अब देखते हैं जीएस में कि लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो कौन सी स्थापना हुई? साम्यवादी। अगला दिया है कि उज्बेकिस्तान, देखिए साम्यवादी जो है चाइना में देखने को मिलता है। देखिए समाजवादी, साम्यवादी, ठीक, और उसके बाद होता है अपने यहाँ कौन सी, देखिए अपने यहाँ क्या है, तो देखिए समाजवाद की बात करते हैं हम लोग। ठीक, एक होता मार्क्सवादी हुए विचारधारा के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब हम क्रांति करके जो है चीज़ें जो है बांट देंगे आपस में, मतलब गरीबों कहते नहीं वो जो है, आप उनका सुने होंगे कार्ल मार्क्स का कोटेशन। जैसे मतलब मजदूर जो है कार्य करते हैं तो अमीर मतलब जो है अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन मजदूरों को वो कहते हैं कि मजदूरों का जो पैसा है, मतलब जो अमीरों का पैसा है वो गरीबों में मतलब बांट देना, मतलब वो समानता इस तरह लाना चाहते हैं कि जिसे
जिसके पास ज़्यादा धन है वो मतलब सर्कुलेट गरीबों के पास हो जाए तुरंत, चाहे वो क्रांति के माध्यम से हो चाहे। देखिए मेन चीज़ ये है कि समाजवाद का मतलब होता है कि सभी को अधिकार, समाज में सभी को सामाजिक आर्थिक रूप से अधिकार दिया जाना, ठीक। लेकिन मार्क्सवादी का विचारधारा क्या है कि हम मतलब वो थोड़ा ये समझ लो एग्रेसिव टाइप के होते हैं। वो मतलब कहते हैं कि मतलब क्रांति के द्वारा मतलब लाना चाहते हैं, जैसे मारपीट के द्वारा वो इस तरह करना चाहते हैं, समझा कि नहीं। और उसी दोनों से निकला हुआ है ये साम्यवादी, समझा ना। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो पूछा गया है, अब देखिए उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। इसमें जो है साम्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान से अल बुरूनी किस शताब्दी भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान से जो अल बुरूनी आए थे वो कब आए थे, 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन ये है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो भगवान राम पर रामानंद अग्रदूत थे, मतलब केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। तो रेड शर्ट के अगुआ थे खान अब्दुल गफ्फार, लाल कुर्ती जिसे कहते हैं, लाल कुर्ती रेड शर्ट, ठीक। खान अब्दुल गफ्फार या लाल कुर्ता कह दो। अगला क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया गया है। तो वो लिपुलेख दर्रा है, कौन सा है, लिपुलेख। अगला क्वेश्चन दिया है बगलिहार। तो मैंने कहा था कि क्या, दुलहस्ती, बगलिहार, दुलहस्ती, बगलिहार, ठीक, और जो है सलाल, ये तीनों परियोजना या बांध कहाँ है। तो चेनाब नदी पर। याद कैसे करा था, अभी करा दे रहा हूँ, देखो। साला, साला से होगा सलाल। काश, देखिए मतलब एक साला है, वो कह रहा काश चना बेचकर अमीर हो जाता। तो काश से कश्मीर, चना से चेनाब, ठीक, अमीर से कश्मीर, वो तो हो ही गया ना। मतलब साला कह रहा चना बेचकर अमीर हो जाता, तो अमीर से होगा। अब देखिए वहीं पर है एक यही लाइन है, छूट के ऐसे रटना है। मान लीजिए कि साला कह रहा है कि काश या मतलब चना बेचकर अमीर हो जाता, तो चना से होगा चनाब, साला से होगा सलाल, अमीर से होगा कश्मीर। तो इतना समझ में आया। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर और कहाँ जो है सलाल बांध। अब देखिए साला जब अमीर होगा तो उसकी हस्ती बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हस्ती। तो दुलहस्ती कहाँ है, कश्मीर है, चेनाब नदी हो जाएगा। अब उसके अगल बगल क्या होंगे, हार होंगे, अगल बगल हार यानी बगलिहार, तो कहाँ, चेनाब। तो तीनों एक ही हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। जैसे तुलबुल परियोजना, जैसे उरी परियोजना, उरी परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पर है, ठीक। तुलबुल कहाँ, किशनगंगा, झेलम की सहायक है। उरी परियोजना कहाँ है, झेलम है। तो देखिए झेलम नदी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक जब हम किए थे तो पाकिस्तान झेल गया था, तो झेल से झेलम नदी हो जाएगा, समझा नहीं। तो इस तरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी बांध की मैंने 2-3 बार मतलब पढ़ा चुका हूँ, इतने मतलब अच्छे से याद कर रहा हूँ, शायद ही मतलब कहीं आपको मिलेगा। 25-30 बांध हैं जो मतलब आराम से आपको याद हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा लोड ही नहीं लेना पड़ेगा, सारे माइंड में सेट हो जाएंगे। अगला है जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण थे। 61वां संविधान संशोधन था 1989, और उनकी सरकार किसकी थी, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है। तो भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी की छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है राजगामित्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला है ग्रीन पैकिंग का क्या अर्थ है। तो देखिए ग्रीन पैकिंग का जो अर्थ है वो है पर्यावरण संबंधित होगा, तो पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। ऑप्शन नंबर ग्रीन बैंकिंग है, सॉरी बैंकिंग नहीं बैंकिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो 1976 में। अगला एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो जो प्रथम भारतीय थे वो थे के.डी. जाधव। कौन थे, के.डी. जाधव। 1952 के ग्रीस ओलंपिक हेलेंस्की में कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तुर्की की राजधानी क्या है। तो दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा है। कौन सी राजधानी है, अंकारा। देखिए एरूशलेम या जेरूशलेम इजराइल की है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और उसके बाद वेलिंगटन कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दिया 18वीं शताब्दी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले
कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो किए थे एलेसेंड्रो ओल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो फिल्म है द कश्मीर फाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली? तो ये मिली थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ, मतलब जो है किसने की थी? तो आर्द्र भूमि बचाओ की शुरुआत भूपेंद्र यादव ने किए थे, पर्यावरण मंत्री हैं। अगला है, फरवरी 2023 में भारत में I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर एम्स 4C में शामिल हुए, उसे कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम कंप्यूटर देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो कौन करता है? AGP स्लॉट। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए इसमें क्रे भी है, क्रे XMP 24 भी है, तिन्हे या ताइन्हे 2 भी है, और उपरोक्त सभी यानी सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है, तो कौन है? तो वह है डिटर्मिनिस्ट ऑटोमेटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है? तो दोस्तों ये देते हैं साल्वेज। कौन देता है? साल्वेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो लक्ष्य नहीं है वो कौन सा इसमें से नहीं हो जाएगा? देखिए, मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना सही है, ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्यों की तरह समझें, ये भी सही है। अगला है, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दोस्तों, इस समय गर्मी देख रहे हैं इतनी, मतलब जो देखिए हर जगह AC मिलेगी आपको, मतलब शहरों में AC तो गांव-गांव में पहुंचने वाली है हर जगह आपको। तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब गर्मी होने लगी है इस समय कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब भीग जाओ ऊपर से नीचे, इस लेवल की मतलब गर्मी होती है। तो अब क्या ही कहें। और ये सब क्या है? यही सब है, मतलब जैसे कूलर होता ना वो लगा ले बढ़िया तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन चलो जो भी है। अगला है कि आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये क्या करता है? तो देखिए इसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों करते हैं, बोथ ए और बी। अगला दिया हुआ कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखिए भारत इंटरफेस देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, और ऑप्शन देख लेता हूँ क्या दिया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ऑप्शन नंबर बी भी तो लग रहा है, सॉरी देखिए यहाँ यही तो गलती नहीं करना है, भारत इंटरफेस लिखा है, क्या लिखा? इंटरफेस, ठीक। और जबकि होता है इंटरफेस, देखिए मैंने कहा ना भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो इंटरफेस ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह कन्फ्यूजिंग हो जाता है ना हल्का। अगला है, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, तो ये क्या कहते हैं? एक क्लिप आर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में आंसर टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? उनकी अधिकतम संख्या क्या है? तो उनकी अधिकतम संख्या जो है 63 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन खंड या विच्छेद का प्रकार नहीं है? तो ये किसका प्रकार नहीं है? कॉलम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो ये नहीं है इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त पत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो ये हमारा जो फंक्शन हो जाए टुडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, गूगल क्रोम में एक नई ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इनकॉग्निटो
विंडो, देखिए ये इनकॉग्निटो आप उसमें देखेंगे, यूट्यूब में भी होता है, तो वहाँ देखेंगे विंडो कमांड से खोली जाती है। तो किस कमांड से जो है गूगल में खोली जाती है, तो Ctrl+Shift+N से खोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड जो है कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम यूपी स्पेशल देखते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। देखिए इसमें लिखा है, क्या दिया हुआ है कि UPSIDA, यूपी, देखिए UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास। कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है, प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ग्रामीण जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में वो कितने परसेंट जनसंख्या रहती थी, तो 77.7%। अगला है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है, तो इसकी वृद्धि का कारण क्या दिया हुआ है कि स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारी पर नियंत्रण। अगला है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो ये जो पूर्ति करती है महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल से कौशल प्रदान करती है। अगला, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है 2006 में। अगला है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क जो है कहाँ पर बना हुआ है, तो बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, सॉरी, ये हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था, तो देखिए बहुविवाह जो व्यवस्था जो है प्रसिद्ध है किसमें है, तो ये है जांसौरी में। कौन सी, जांसौरी। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद। अगला है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार मेला, तो ये कहाँ लगती है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ किया गया है, तो कब किया, 1975-76। अगला क्वेश्चन, अवध राज्य कब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो यह हुआ था 1856 में। अगला क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है, तो ताज एक्सप्रेस वे जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो ये 1983 में की गई। अगला है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है, तो ये जो है वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए फेमस है, तो इनमें से जो हो जाएगा वो बिजनौर हो जाएगा। अगला दिया सीमेंट, तो देखिए चुर्क में कौन सा होता है, सीमेंट हो जाएगा। ठीक, सहारनपुर में कागज हो जाएगा, नोएडा में इलेक्ट्रिक हो जाएगा, फर्नीचर बरेली में हो सकता है, हो जाएगा क्या, देखते हैं। देखिए पहले हम मैच करते हैं, देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए का सी चाहिए, तो ये देखो यही होगा ए का सी। अब हम मिलाएंगे, ए का देखिए चुर्क हमें पता है डल्ला, यहाँ सीमेंट होती है, कागज़ क्या हो जाएगा, सहारनपुर में होता है, ये भी सही है बी का। ठीक, एक सेकेंड, और ये हाँ सही है, जो मैच किया था वो सही है। ठीक, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो देखिए सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है और ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का उद्योग नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, ये कुशीनगर में है। अगला क्वेश्चन है कि आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो इसका स्थान क्या है, तो पहला है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ सोयाबीन होती है क्योंकि एमपी से सटा है। दोस्तों देखिए आज मैंने क्या किया है, इसमें 13 नंबर जो प्रैक्टिस सेट का आंसर की इसी में वो कर दिया हूँ। ठीक, तो 12 तक मैंने अपलोड कर दिया है सारी चीज़ें, उसकी आंसर की भी अपलोड कर दिया है, पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए टेलीग्राम में, आज सुबह ही 5 बजे किया हूँ। ठीक, तो जो है हो गया है। आप देखिए ये 13 नंबर जो है मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।